मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माता रानी। आज हमने प्रेम की आंखों में अपने प्यार की पहली किरण देखी, जिसे देखने के लिए हम बरसों से तरस रहे थे। अब प्रेम हमारी जितनी परीक्षा लेना चाहता है ले ले, हमारा प्यार तो हारने से रहा। बस अब अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ ऐसे ही बना कर रखिएगा। लाइट को क्या हुआ? ए, कौन हो तुम? और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अंशुमन जी, मैं हूं, मैं आपकी बेगम। क्या हाल बना के रखा हुआ है? हुआ क्या? हुआ नहीं, होने वाला है अंशुमन जी। जब हम गरीब हो जाएंगे तो ऐसे ही सड़क पर रहना पड़ेगा ना, फटे हाल जीना पड़ेगा। मेकअप, क्रीम, टोनर, पाउडर कुछ भी तो नहीं होगा, ना अच्छे कपड़े ना अच्छे गहने। तो बस ऐसी जिंदगी जीने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। और हाँ अंशुमन जी, देखिए अंशुमन जी, मैंने आपके कुर्ते फड़वा कर ना उसमें पैच लगा दिया है। कैसा लग रहा है? क्या फर्क पड़ता है कैसा लग रहा है? आप बस इसे पहन के गरीबों वाली जिंदगी जीने की आदत शुरू कर दो। क्या बकवास है ये? लाइट मत ऑन करो, लाइट मत ऑन करो। अरे मत ऑन करो लाइट। ओफो, लाइट क्यों ऑन की आपने? अरे जब हम गरीब हो जाएंगे और बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं होंगे तो ऐसे मोमबत्ती से काम चलाना पड़ेगा ना। ऐसी पनौती आएगी ही क्यों? अरे जब प्रेम को पता चल जाएगा कि उसकी असली लीला कौन है तो वो हमें घर में रहने देगा क्या? वो तो हमें घर से बाहर ही निकाल देगा ना। और वो चांदनी चौक, वो अकेली थोड़ी जाएगी, हमें भी लेके डूबेगी, नालायक कहीं की। ऐसा कभी नहीं होगा जब तक वकील पेपर लेकर नहीं आ जाता और प्रेम उस पर साइन नहीं कर देता ना। प्रेम की जिंदगी बहुत मुश्किल होने वाली। अगले 3 दिन प्रेम को बहुत भारी पड़ेंगे, उसको लीला की याद भी नहीं आएगी। दादी, अब इस आटे को गोल गोल लोई बनाइए और एकदम इसे ऐसे गोल कर दीजिए, ठीक है? ये लीजिए, कोशिश कीजिए। आप ना ऐसा सोचिए कि आज आपकी पहली रसोई है। चलिए हमारे साथ ऐसे आराम आराम। कोई बात नहीं दादी, दूसरा हमारे पास और भी है। अब इससे ना ऐसे ऐसे करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना? देखा दादी, बस आज ही आपकी उंगलियां इतनी हिल गई। अगर ऐसे ही रोज अभ्यास करेंगी ना तो अब तुरंत ठीक हो जाएंगी। और घर में ये जो अनर्थ हो रहा है, आप उसे रोकने में भी हमारी मदद कर पाएंगे। कोई फायदा नहीं। खूब खिला लो, मसाज करवा लो, लेकिन माँ 2 दिन में तो ठीक नहीं हो पाएंगे। तेरा 2 दिनों में प्रेम सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम जरूर कर देगा। चाचा जी, किस्मत और कर्मों का ना अपना ही एक चक्र होता है। क्या पता 2 दिन में यही साबित हो जाए कि हम ही असली लीला है। छोटी माँ, प्रेम ये चिट्ठी छोड़कर कहीं तो चला गया है। इसमें लिखा है कि
याद है ना जहाँ बचपन में हाथ पे एक फूल लिए जिंदगी की मिठास ढूंढने जाते थे? तुमने वादा किया था मुझसे कि बड़े होकर एक दिन दुल्हन के जोड़े में वही मिलोगी, और अपना वादा पूरा करना लीला। हाथ में वही फूल लेकर आना और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या ये सब? कौन सी जगह, कौन सा फूल और कैसी जिंदगी की मिठास? क्या मतलब है ये सब? मुझे क्या पता, मैं बचपन में प्रेम और लीला के पीछे दूरबीन लिए थोड़ी घूमती थी जो बैठ के परेशान की तरह सवाल पूछती जाती। वो क्या है ना कि कभी कभी ज्यादा आत्मसम्मान और घमंड इंसान को धूल चटा देती है। कहा था ना हमने आपसे कि भद्रा मैया कोई ना कोई चमत्कार जरूर करेंगी, हमारे प्यार को ऐसे हारने नहीं देंगी। और 2 दिन में ये साबित होकर ही रहेगा कि हम ही असली लीला है। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें सब कुछ पता है। हाँ तो याद है हमें। हम मानते हैं कि कल प्रेम के जन्मदिन पर वो खास दिन याद करने में हमें थोड़ा समय लग गया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम उस जगह को ही भूल जाएं। और भूल भी कैसे सकते हैं? इतनी खास याद जो है हम अच्छे से जानते हैं कि हमारा प्रेम कहाँ होगा। प्रेम बहुत टेस्टी स्मेल आ रही है। वो जो आंटी बना रही है वो मुझे खाना है। आंटी आप क्या बना रहे हो? ये मीठी रोटी है बेटा, गुड़ की रोटी है। अच्छा मुझे दिखाने एक दे दो। 2 रुपए की एक आती है। आंटी पैसे तो नहीं है, अब क्या करें? पैसे नहीं है तो मेरी तरफ से भगवान के पास जाओ और फूल चढ़ा के आओ, फिर मैं तुम्हें मीठी रोटी दे दूंगी। ये लो। वाह आंटी आपकी रोटी तो चॉकलेट से भी अच्छी है। हाँ बेटा, मेरी मीठी रोटी की बात ही कुछ ऐसी है, जो भी इसे खाता है उसके जीवन में मिठास खुल जाती है। यही जिंदगी की असली मिठास है। इतना वक्त बीत गया लेकिन ये अम्मा आज तक यहीं पर है। अम्मा एक मीठी रोटी मिल सकती है? पैसे नहीं है मेरे पास। तो मंदिर जा और मेरे नाम से भगवान को फूल चढ़ा दे दूंगी तुझे मीठी रोटी। वैसे गबरू जवान मौड़ा है, देखने में भी अच्छे घर का लग रहा है। पैसे नहीं है तेरे पास? पैसे हैं अम्मा, लेकिन जिंदगी में मिठास नहीं है, इसीलिए तो आया हूं आपके पास।
ये मीठी रोटी है बेटा, गुड़ की रोटी है। मुझे दिखाने दे दो। तू तो वही लड़का है ना जो बचपन में एक प्यारी सी लड़की के साथ आया करता था मेरे पास मीठी रोटी खाने। मुझे लगा आपको याद नहीं होगा। सब याद है, तुम दोनों को कभी भूल नहीं सकती मैं। तुझे मेरी बातें अभी तक याद है? पर वो लड़की ना आई तेरे साथ? वो लड़की कहीं खो गई है अम्मा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है आज वो मुझे मिल जाएगी। हमें सब कुछ याद है प्रेम। जिंदगी की मिठास ढूंढने के लिए हम कहाँ जाया करते थे। अब वही जगह हमारे एक होने की साक्षी बनेगी और फिर से हमारी जिंदगी में मिठास खोलेगी, जिसके लिए हम इतने समय से तरस रहे थे। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज भद्रा मैया की कृपा से प्रेम और लीला का मिलन फिर से होगा। आज तो हम इतना सजेंगे कि फिर कभी कोई भी झूठी लीला तुम्हें रिझा ना पाए। अरे माथा टीका तो पहने ही नहीं। इसे पहने कैसे? चारू दी और श्वेता दीदी भी नहीं है यहाँ। लटकेगा कैसे? मैं मदद करूं? मिलने की जंगल में रहकर सब कुछ भूल गए तुम। चलो आज मैं तुम्हें लाडली से लीला बनाता हूँ, तुम्हें अपने हाथों से सजाता हूँ। मिलने की अधूरी है, हम पास है फिर भी दूरी है, ख्वाहिश मिलने की अधूरी है। मोहब्बत हो जाए किसी से कहना भी जरूरी है, मोहब्बत हो जाए किसी से कहना भी जरूरी है। जो हमको मोहब्बत हुई बस में ना था हमारे, जिंदगी गुजार लेंगे हम तेरी यादों के सहारे। इश्क में थोड़ा थोड़ा, हाँ इश्क में थोड़ा थोड़ा दर्द भी होना जरूरी है। मोहब्बत हो जाए किसी से कहना भी जरूरी है।
से कहना भी जरूरी है। हमारे मिलन का समय हो गया है प्रेम। तुम्हारी लीला तुम्हारे पास आ रही है प्रेम। बेटा तू टेंशन मत ले, वो लड़की जरूर आएगी। सच्चे प्यार की ताकत को कोई रोक नहीं सकता। तुम दोनों का मिलन आज होके रहेगा। किस्मत ले आई है, हम पास भी है लेकिन मीलों से जुदाई है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी ने मुझे आवाज दी? बड़ी आई सज धज कर प्रेम को हासिल करने वाली। तुम सिर्फ मेरे हो प्रेम, और अब वक्त आ गया है तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने का।
बहुत देर हो गई बेटा, तुझे लगता है वो आएगी? आएगी अम्मा। और वही आएगी जिसका चेहरा मुझे तब दिखता है जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ। हमने तो प्रेम के बिन कुछ भी नहीं सीखा है, नफरत में मोहब्बत का रंग है प्रेम लीला। मुझे पता है कि तुम जरूर आओगी, क्योंकि हमारा प्यार बचपन से सच्चा था लीला। अगर ये लीला है तो फिर लिली क्यों नहीं है? मैं हमारे प्यार का आखिरी पड़ाव पार कर चुकी हूँ प्रेम। आई होप कि इस टेस्ट के बाद तुम समझ गए होंगे कि मैं ही तुम्हारी लीला हूँ। रुक जा प्रेम। इसकी बातों में मत आना प्रेम। ये लड़की एक धोखेबाज है। इसका नाम लीला नहीं, ऐश्वर्या है। और दूसरों पर उस्तरा चलाने वाली उत्तरा चाची पैसों के लिए इतना गिर गई कि राह चलती लड़की जो दूसरों को ठगती है उसको नकली लीला बनाकर यहाँ ले आई। हाँ प्रेम, यही सच है। हम खुद सुने थे चाची को ये कहते हुए कि वो इस ऐश्वर्या को नकली लीला बनाकर यहाँ ले आई है। प्रेम, तू मेरा बचपन का दोस्त है, मगर इस दोस्ती से भी गहरा एक रिश्ता है मेरा। मैं उस लीला का भाई हूं जिससे तूने प्यार किया है। एक भाई अपनी बहन को उसकी शक्ल से नहीं, उसके दिल से पहचानता है। ये लड़की धोखेबाज है। लाडली असली लीला है। तुम होते कौन है ये सब बातें बोलने वाले? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये बकवास करोगे तो तुम्हारी बातों में प्रेम आ जाएगा? प्रेम, आई टेल यू, सच तो ये है कि इसने भी लाडली से हाथ मिला लिया है। ये कैसे दोस्त है तुम्हारा? इसके जैसे दोस्त तो जिंदगी में तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं। खबरदार, जो मेरे प्रेम की दोस्ती के बारे में उठाई तो मैं तेरी सच्चाई ना बस हो जाए। अपनी लीला के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। लीला, अब मुझे किसी गवाह, किसी सबूत की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मेरे दिल ने मुझसे कह दिया है कि तुम ही मेरी लीला हो। फाइनली आखिर प्रेम और लीला का मिलन हो ही गया। अम्मा, कहा था ना मैंने, मेरी लीला जरूर आएगी। देखा, आ गई ना। याद है लीला, बचपन में हम अम्मा से फूल खरीदा करते थे, तब अम्मा यहीं चादर बिछा के फूलों की मालाएं बेचती थी, और तुम क्या कहती थी कि बड़े होकर तुम्हें भी मालाएं बेचनी है, याद है? कोर्स प्रेम, मुझे सब याद है। अम्मा ने मुझे बचपन में गेंदे के फूलों का हार बनाना सिखाया था।
जिसमें हम व्हाइट कलर की लिली लगाते थे और हम भगवान जी को चढ़ाते थे, है ना प्रेम? सही कह रही हूँ ना मैं? व्हाइट लिलीज, हाँ? क्या हुआ प्रेम? प्रेम मेरी बात सुन। जिस प्रेम लीला की कहानी को तुम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिख देना चाहते हो ना, वो काली स्याही का झूठ है। लीला नीचे उतरो। प्रेम पास में मत आना, मर जाने दो मुझे, मेरा मर जाना ही ठीक है। लीला, तुम मेरी जिंदगी हो। ये बचपन का प्यार और किसी अनपढ़ गंवार की वजह से अपने बचपन के प्यार को खुद से अलग नहीं कर सकता। बेटी, ये तुझे बार बार लीला क्यों कह रहे हैं? तू तो ऐश्वर्या है ना? ये लड़की तुम्हारी लीला नहीं है। जिस प्यार के लिए तुम मर मिटते हो प्रेम, अगर उसका ही सच तुम्हें नहीं दिख रहा है तो तुमसे बड़ा अभागा इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं है। प्रेम तुम्हें क्या हुआ है? चुप! प्रेम तुम छोड़ो। मेरी लीला हो तुम। मेरी लीला हो तुम। ऐश्वर्या, ये देख रही हो? ये है प्रेम लीला के प्यार की असली निशानी, लाल गुलाब। बचपन में लीला और मैं यही चढ़ाने आया करते थे इस मंदिर में। क्या लगा तुम्हें? हाँ, तुम्हारा ये नाटक काम करेगा मुझ पर? वो थी मेरी जिंदगी की मिठास, और तुम, अरे तुम जैसी लड़की किसी की लाइफ में सिर्फ कड़वाहट ला सकती हो। प्रेम मेरी बात। मेरा नाम मत लो अपने मुंह से। क्यों किया तुमने ये सब? क्यों किया मेरे साथ ये? कौन हो तुम? हो कौन तुम? और क्या किया मेरी लीला के साथ तुमने? मैंने कुछ भी नहीं किया प्रेम। कहाँ है मेरी लीला? मैं हूँ तुम्हारी लीला। कहाँ है मेरी लीला? उदय! Shut up! उदय, कहीं जाने मत देना इसे। इसे तो मैं बाद में देखूंगा, पहले मुझे मेरी लीला को ढूंढना होगा। नहीं प्रेम, मेरी बात सुनो प्रेम, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। दूर हटो मुझसे। प्लीज प्रेम, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये सब झूठ लग रहा होगा, लेकिन मुझसे बहुत गलती हुई है प्रेम। तुम मेरी कमजोरी हो। तुम मुझे बस एक मौका दो, मैं तुम्हें लाडली से भी ज्यादा खुश रखूंगी। प्लीज मुझे एक मौका दो प्रेम, मैं तुमसे वादा करती हूँ। मैं भी तुमसे वादा करता हूँ, अगर मेरी लीला को कुछ हुआ ना तो जान से मार दूंगा तुम्हें।
कहाँ है मेरी लीला? सच सच बताओ वरना जंगल में। लीला! गुजरता वक्त ना अपने साथ सब कुछ ले जाता है, नाम, चेहरा, कहानियां। सच्चे प्यार का एहसास इन सबसे परे होता है। ना ही कभी वो बदलता है और ना ही कभी वो मरता है। दुनिया का हर एक गम हंस कर सह जाए हम दर्द ही जब गम दे तो कैसे सहें ये सितम।
जाने इस दुनिया का क्या तौर तरीका है, हमने तो प्रेम के बिन कुछ भी नहीं सीखा है। नफरत में मोहब्बत का रंग है प्रेम लीला, है अलग फिर भी संग संग है प्रेम लीला। तू फोन उठा। लीला, क्या हुआ चारू? इतनी परेशान क्यों हो? वो प्रेम और लीला दोनों भी चारू का फोन नहीं उठा रहे। कहीं उस नकली और झूठी लीला ने उन दोनों को फिर से कोई चोट तो नहीं पहुंचाई होगी ना? नहीं नहीं चारू, तुम चिंता मत करो। हमारा दिल कहता है इस बार प्रेम अपनी असली लीला के साथ ही वापस आएगा। मैं फिर से एक बार कोशिश करती हूँ। चलो यहाँ से। ये क्या है? घोड़े की नाल का क्यों अपने आप गिरना, ये तो अपशकुन होता है। कहीं प्रेम किसी मुसीबत में तो नहीं है? प्रेम चलो, प्रेम चलो। जाने किस मोड़ पे किस्मत ले आई है, हम पास भी हैं लेकिन मीलों से जुदाई है। ना तुमसे गिला कोई, ना तुमसे शिकायत है। तुम्हें हो ना हो हमसे, हमें तुमसे मोहब्बत है। थैंक गॉड। चले। इस समय हमें अपने बारे में ना सोचकर प्रेम को सही सलामत घर वापस ले जाने के बारे में सोचना होगा।
देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रुक जाइए, दुर्गा माँ के वाहन है आप, और ये रिश्ता हमने उनकी मर्जी से, उनके आशीर्वाद से जोड़ा है। इसे तोड़कर हम आपको उनकी मर्जी का अपमान ना करने देंगे। अगर आपको हमारे पति तक पहुंचना है तो उससे पहले आपको हमारा सामना करना होगा। लतासनं वरप्रदं कपालशूलधारिणी भजामि विन्ध्यवासिनी। आपका लाख लाख धन्यवाद माता। लीला, लीला, तुम ठीक हो? गुड लव, हम लेके आ रहे थे, हम तुम्हारे। लीला, 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 तुम अपने प्रेम को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हो। लीला, आंखें खोलो। लीला, देखो, देखो, तुम्हारे प्रेम ने तुम्हें पहचान लिया है। लीला, लीला। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।